पाकिस्तान की जानिब से गाजा में फलस्तीनियों के लिए दूसरी इमदादी खेप रवाना कर दी गई। फलस्तीनियों के शाना बशाना खड़े रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा का तकरीब से खिताब कि कोई एक जमात इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुल्क के जुमला मसाइल और जो अवाम जिन मसाइल में पिसे हुए हैं उनसे उन्हें बाहर निकाल सके। तो ज़रूरी है कि उसके लिए एक वसीतर मफाहिमत और इश्तराक अमल इख्तियार करना है। चुनांचे हमारे दरमियान तो ये तय हो गया। मुस्लिम लीग नून और MKM पाकिस्तान एक बार फिर करीब आ गए। आम इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान, मसाइल का हल और मुल्की तरक्की के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ और मुत्तहिदा वफ़द की मुलाकात में दोनों जमातों के दरमियान इश्तिराक के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमेटी अरकान 10 रोज में हातमी तजावीज़ पेश करेगी। कोई एक जमात मुल्क को मसाइल से नहीं निकाल सकती, सब मिलकर मुकाबला करेंगे। फारूक सत्तार की गुफ्तगू। नवाज शरीफ इस खित्ते के सीनियर तरीन सियासतदान हैं, किसी लेन देन पर नहीं, सिर्फ अवामी मसाइल के हल पर बात हुई। रहनुमा MKM मुस्तफा कमाल की वजाहत। मुस्लिम लीग नून और MKM के माबैन ये तय पाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। मुत्तहिदा के साथ इत्तेहाद 1.5 साल कबल इत्तेहाद हुआ, वो इत्तेहाद आज भी जारी है। अभी MKM साथ खड़ी है, आने वाले दिनों में भी साथ होंगे। ये सबसे राब्ते में है। साद रफीक की मुत्तहिदा वफ़द से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल को कुछ कहने से रोक नहीं सकते, वो जो चाहें कहें। लीगी रहनुमा का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी के अरकान का ऐलान, इरफान सिद्दीकी को सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। नून लीग की सिंध में बड़ी तंजीमी तब्दीली, बशीर मेमन को पार्टी का सूबाई सदर बना दिया गया। शाह मोहम्मद शाह नायब सदर मुकर्रर। नून लीग ने दोनों तकर्रियों के बाज़ाब्ता नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। साबिक सदर आसिफ जरदारी भी सियासी मैदान में दोबारा मुतहरिक। घोटके में कुछ देर में जलसे से खिताब करेंगे। गौहर पैलेस में जियालों की बड़ी तादाद पहुंच गई। बुजुर्ग कारकुन का पार्टी तराने पर। नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं। जब तक आइन में तरामीम नहीं होती, लीगी क़ायद की नाअहली खत्म नहीं हो सकती। इस वक्त असेंबली मौजूद नहीं है, इसलिए तरामीम भी नहीं हो सकती। कानूनी माहिर एतजाज एहसन की मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ को रुखसत करने वाले हाई कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। 35 साल से नून लीग में हूँ, नवाज शरीफ से इज्जत का रिश्ता है, लीगी कायद से रफाकत बरकरार रहेगी। शाहिद खाकान अब्बासी का MKM में शमूलियत की दावत पर रऊफ सिद्दीकी को जवाब। मौजूदा हालात में इलेक्शन का कायल नहीं, इलेक्शन लड़ने वाली तमाम जमात इक़्तिदार में रह चुकी है। शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। अमरीका की तवज्जो पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर मरकूज। किसी उम्मीदवार या सियासी जमात की नुमाइंदगी के बारे में कोई अंदाजा नहीं। उम्मीदवार और सियासी जमात की नुमाइंदगी के बारे में फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमास इसराइल जंग को 1 माह मुकम्मल। सिहूनी अफवाज ने 30 रोज में जंगी जराइम की तमाम हदें पार कर दी। फलस्तीनियों की नस्लकुशी, गजा को कोने कोने में बमबारी करके हजारों इमारतों का मलिया मेट कर दिया। रिहायशी इमारतों, अस्पतालों, तालीमी इदारों और पनागुज़ीन कैंपों समेत मसाजिद को भी ना छोड़ा। जख्मियों को मिस्र मुंतकिल करने वाली एम्बुलेंस पर भी बमबारी की। शहदा की तादाद 10,022 तक पहुंच गई, जो यूक्रेन में रूसी जंग के दौरान 20 माह में मारे जाने वाले अफराद से भी ज्यादा है। यूक्रेन में जंग के 620 रोज के दौरान अब तक 9,806 आम शहरी हलाक हुए। हर घंटे 5 बच्चे जान से जा रहे हैं। आलमी इदारे सेहत का इंकशाफ, अब तक 4,104 बच्चे सेहूनी बमबारी और अदम सहूलियात की वजह से इंतकाल कर चुके। फलस्तीनी वजारत सेहत ने डेटा जारी कर दिया। गाजा बच्चों के कब्रिस्तान में तब्दील होने लगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। एंटोनियो गुटेरेस का गाजा में दीगर इमदाद के साथ ईंधन की फराहमी का मुतालबा। ईंधन न मिलने से अल कुद्स और अल औदा अस्पताल 48 घंटे में बंद होने का खदशा है। फलस्तीनी हिलाल अहमर ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन का इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। गाजा में जंग बंदी के इम्कानात पर तबादला ख्याल। चीन की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत। तनाज़े के हल के लिए बैनुल अक़वामी बिरादरी के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। गाजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास एक बार फिर बेनतीजा खत्म।
बाज़ाब्ता करारदाद पेश ना हो सकी। मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन का जंग बंदी का मुतालबा। अमरीका का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हमलों में वक्फे पर जोर। गाजा में सिहनी जालियत के खिलाफ अमरीका में यहूदियों का एहतजाज। जर्मनी में फलस्तीनियों के हक में रैली। मराकश में बच्चों का अलामती लाशें उठाकर मुजाहिरा। न्यूजीलैंड में फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए हाका रक्स किया गया। स्टॉक मार्केट में पाकिस्तानी तहरीक के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहली बार 54,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 400 पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 54,207 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। करेंसी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन सुस्त होते ही डॉलर फिर बेलगाम। अमरीकी करेंसी ने चौथा गियर लगा लिया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.71 महंगा हो गया। कीमत ₹287 हो गई। 10 रोज के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹9.5 का इजाफा। ओपन मार्केट में 50 पैसे इजाफे से डॉलर ₹287 का हो गया।